तो हेलो मेरे भाई बंधु, क्या हाल चाल? सब ठीक? सबकी पढ़ाई हो रही है? मस्ती में है सब? पढ़ने भी चाहिए, मस्ती में होना भी चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है, हमारे आज के टॉपिक में हम जानेंगे। ये हमारा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन सब टॉपिक से 5-5 नंबर के सवाल आ। ठीक है। तो विकृत गंधिता क्या होती है? जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे खाना क्या होता है ना, कि धीरे-धीरे सड़ जाते हैं, उसमें महक आ जाता है। तो महक आ जाता है, कभी-कभी रात की रोटी रखें गर्मी के दिन में, सुबह देखो तो महक गया। हाँ, कभी-कभी चावल हो तो चावल महक गया, सब्जी हो तो सब्जी महक गया। तो देखा होगा इस तरह से क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे अपना क्या करते हैं, अपना अपने मतलब कि नष्ट हो जाते हैं और उसमें एक महक, एक गंध उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या होता है, उपचयन की अभिक्रिया होती है। वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, इस कारण उसमें उपचयन हो जाता है। ऑक्सीजन से संपर्क करके अभिक्रिया कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विकृत गंधता का डेफिनेशन क्या बोलता है, जो आपको एग्जाम में पूछना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए विकृत गंधता, रेंसिडिटी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है विकृत गंधता। जब वसा यानी कि फैट, वसा मतलब कि फैट, और तेल, कोई भी तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखा जाता है। कोई भी वसा युक्त या तेल युक्त मतलब तेल से बना हुआ चीज है या वसा से बना हुआ चीज है, जो भी होता है, उनको लंबे समय तक हवा में रखा जाता है। तो हवा से क्या करती है, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को? समझ में आया होगा? तो देखिए अब इसके मुख्य प्रभाव क्या होते हैं, विकृत गंधता होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ती है। ठीक है। तो आज का हमारा जो इफेक्ट के मुख्य प्रभाव जो है वो देख लेते हैं। वो क्या है कि अरुचिकर गंध आ जाती है, एक अलग सा ना स्मेल आ जाती है। वो स्मेल हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। भोजन से अजीब तरह खराब ही गंध आती है, जो कि हम अगर उससे दोबारा खाना चाहें तो बर्दाश्त नहीं होगी, हम खाना खाएंगे। स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, वो जो खाना था उसका पहले कुछ और स्वाद था, अब कुछ और स्वाद हो जाएगा। तो भोजन का स्वाद बदल जाता है और वह खाने योग्य नहीं रह सकता है। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है ना, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कुछ इस तरह से नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम कि ये जो है विकृत गंधता को रोक पाएंगे क्या? क्या हमेशा उपचयित होते जाएगा, उपचयित होते जाएगा तो रोक पाएंगे? इससे कुछ रोकने के उपाय है, यही उपाय ही आते हैं आप लोगों को। ये विकृत गंधता का या तो डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा या उसे रोकने का उपाय पूछ लिया जाएगा। तो आपको रोकने का उपाय ही पूछा जाएगा, देखते हैं। ठीक है। तो रोकने का उपाय के लिए पहला उपाय है प्रति उपचाय। प्रति उपचाय का मतलब वैसी चीजें खाने में मिला दो जो ऑक्सीजन मतलब कि उपचयित होने ना दे, उपचयित को रोक ले। समझ में आया? तो इसमें से क्या है, खाद्य पदार्थ में ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है तो उपचयन को रोकता है। तो पहला क्या है, BHA, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। हाँ, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टैगुइन। ठीक है। अब दूसरा, ये पहला तरीका था कि ये BHA या फिर BHT मिलाते थे आप लोग, जिससे उपचयन रुक जाए। हाँ, उसका दूसरा तरीका हमारा है कि अक्रिय गैस का उपयोग। जैसे कि आपने चिप्स खाया होगा, बहुत सारे पैकेट्स में वाले सामान खाए होंगे, तो देखो कि बहुत दिन तक वो उसमें स्टोर रखा जाता है, आलू खराब नहीं होता है, उसका जो क्रंचीनेस है वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो चिप्स के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, जो कि असक्रिय गैस है, जो कि ऑक्सीजन को रिएक्ट उपचयित, जब ऑक्सीजन उपचयित करना चाहता है तो उसको उपचयित करने नहीं देता है। ठीक है। इन चिप्स और नमकीन के पैकेटों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस मिलाई जाती है। जैसे कि चिप्स का जो पैकेट है उसमें जो ऑक्सीजन है उसको हटा दिए, उसमें नाइट्रोजन मिला दी जाती है। जो कि नाइट्रोजन क्या होती है, सक्रिय, जो कि क्या होता है, कम नाइट्रोजन जो होती है कम सक्रिय गैस
भरी जाती है। नाइट्रोजन जो होती है कम से कम गैस होती है, उसी को भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस उपचयन को रोकती है। नाइट्रोजन का मेन काम क्या है? उपचयन को रोकना है, जिसमें क्या होता है, लंबे समय तक हमारा चिप्स ताजे रहते हैं और कुरकुरे रहते हैं। तो इसमें हमारा क्या तरीका दूसरा, नाइट्रोजन उसमें मिक्स करना। पहला तरीका था प्रति उपचार में BHA और BHC। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम चल रहे हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम चलते हैं कि नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या बोलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट तरीका तीन चार उपाय है, तीन चार उपाय तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है वायु रोधी बर्तन। अब आपने देखा होगा एयर टाइट कंटेनर। आपने लंच बॉक्स ले गए होंगे, लंच बॉक्स हमारा स्टील वाला नहीं, वो जो एक आता है प्लास्टिक वाला, फिर एक आता है शीशा वाला। उसमें क्या होता है ना, आज आप जब उसके ढक्कन को बंद कर दोगे ना, तो वो एयर टाइट बंद हो जाता है, उसमें फिर ऑक्सीजन का संपर्क ही नहीं जाएगा, मतलब कोई भी हवा का संपर्क नहीं जाएगा। जब हवा का संपर्क नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर उपचयन की प्रक्रिया नहीं होगी, जिससे हमारा खाना खा जाएगा लंबे समय तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर जो उसको अच्छे से बने, भोजन को एयर टाइट डिब्बों में रखने से ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है, जिससे उपचयन की दर धीमी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा पर बहुत धीरे मिलेगा, जिसके कारण वो खराब होगा बहुत लेट से। तो हम उसको कुछ देर तक आप अच्छा रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा तरीका है प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज, हम देखते हैं कोई भी चीज सामान में फ्रिज में डालते तो ज्यादा देर तक अच्छा रहता है। फ्रिज क्या करता है? फ्रिज कुछ नहीं करता है। फ्रिज करता है कि वो अपना एक एनवायरमेंट बनाया है, जिसमें क्या करता है, ऑक्सीजन को संपर्क करने नहीं देता। देखा, फ्रिज का पूरा एयर टाइट कंटेनर होता है, उसको खोलोगे तो देखोगे ना कि क्या उसमें से हवा घुसता है क्या? कभी नहीं घुसता है। तो क्या होगा, वो हमेशा एयर टाइट ऑक्सीजन को मिलने नहीं देता, ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है, भोजन को फ्रिज में रखने से तापमान कम रह जाता है, तापमान उसमें कम होता है। एक और तरीका है, नहीं वो ऑक्सीजन को घुसने देता है, उसमें तापमान कम है। तो तापमान कम है तो उसमें क्या होते हैं ना कि जो वो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, जो कि विषैली गंध और जो कि गंध और स्वाद को बदल देते हैं, जो उसमें माइक्रोस्कोप होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उसमें नहीं उत्पन्न हो पाते हैं कम तापमान में। तो ये उसका एक काम होता है, कम तापमान पर रासायनिक अभिक्रियाओं की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई भी तरह का बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा चौथा तरीका। पांचवा तरीका था प्रकाश से दूर रखना। कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं तो उसको सूर्य या भी कोई भी प्रकाश या हीट से दूर रखना है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उपचयन की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। जब सूर्य के मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश से हटा दिया जाए तो उसका मंद पड़ जाती है। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। इसलिए इकाई खाद्य पदार्थ को अंधेरे या ठंडी जगह पर रखने की सलाह दी जाती है। कोई भी दूसरे के गर्म जगह पर रख दोगे ना तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, वहीं तुम उसको ठंडे जगह पर रख दोगे तो वो नहीं खराब होगा। पुराने जमाने में देखोगे कि दूध दही मतलब वो आराम से, पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था, एक छोटा सा मिट्टी का बनाया जाता था घर अंदर टाइप से, उसमें रख दिया जाता, वहां ठंडा रहता था और चीजें ज्यादातर अच्छी रहती थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर था। अकॉर्डिंग टू आपने बोर्ड से, हाँ, बोर्ड के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि ये आपकी एग्जाम से 100% कोई चीज बाहर नहीं है। हाँ, ठीक है, तो एग्जाम से ही आपके अंदर में ही सब ये सब आपको पढ़ना है। इन्हीं से ही इन्हीं टॉपिकों से आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। सर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? सर नेक्स्ट वाला पार्ट है कि अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे। चीजें तो हमने पढ़ रखी है, तो थोड़ा चीजें हम समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए समझ लेते हैं चीजों को। तो देखिए, भोजन में वसा और तेल के ऑक्सीकरण, जब वसा और तेल हो तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए चिप्स, हाँ, इसमें वसा है तेल है सब है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन जैसे तेल वसा जो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, उसका एक गंध निकालेगा, खराब का गंध, हाँ, नमकीन है कोई। ठीक है, इस तरह से ये हो सकता है। वायु रोधी बर्तन, देखिए आप इस तरह का कंटेनर देख लो, इस तरह कंटेनर में हम तो रखेंगे तो क्या बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर रह पाएगा, ऑक्सीजन आने ही नहीं देगा। हाँ, फिर उसके बाद देख लेते हैं प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन। हाँ, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें कोई भी तरह का सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो ही नहीं सकते, मतलब धीरे होते हैं, तो उनकी प्रक्रिया थोड़ी धीरे हो जाती है, इसलिए कोई रासायनिक प्रक्रिया बहुत धीरे होती है, तो इसको ज्यादा देर तक
स्टोर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर वसा में आए थे, अब यहाँ देखो वसा ऑक्सीडाइजेशन पे से होता है, खराब गर्दन स्वाद, ये क्यों है, मेन यही है विकृत गर्भिता। तो ये कुछ चीजें हैं आपको नहीं अभी समझनी है, मैं बता दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। किस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, देखिए N3 N3 O2 को हटा कर, हाँ ये देखिए ये जो ऐसा जो बना हुआ है इसके अंदर ये है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो कि ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कि इसे खराब होने से रोकते हैं। सूक्ष्म निर्माता चिप्स बनाने वाले, ठीक है। अब प्रति उपचायक एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है उसको रोका जा रहा है, देखो एंटीऑक्सीडेशन मिला रहे हैं कुछ ये है, तो इसी को कहा जाता है BHA और BHT, इसी में से कोई एक है, इसमें एनिसोल होगा, टेरिन होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको पढ़ोगे तो ज्यादातर ये नाम आपको क्लास 12 में समझ में आएंगे, हाँ। अब देखिए इसमें BHA और BHT को मिला दिया जाता है, फिर इधर स्टोर हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, और आपको इस चैप्टर से हर तरह के कहीं भी इस जो नोट्स दिया गया इस नोट से कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आपको आंसर मिलेगा। आप अच्छे से रिवीजन करते रहना चाहिए और इसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको यहाँ से इस चैप्टर में 100% कवर है, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।